मेरे साथ खोलेंगे लूका की इंजील, उसकी 17 और 22 से मैं ही पढ़ूंगा, 20 से मैं ही पढ़ूंगा। लूका की इंजील उसकी 20 से। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग ये ना कहें कि देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिसमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे कि देखो वहां है या देखो यहां है, परंतु तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश से के एक शोर से कौंध कर आकाश के दूसरे शोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा था, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। जब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। सब बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर, आज दा वचन मेरी आत्मा च बीजा जाए और कोई भी अंधकार दी ताकत इनू चुरा ना सके। निरा इस वचन मैं सुनने वाला नहीं, बल्कि समझण वाला, इस उत्ते चलण वाला और दूसरियां दे नाल शेयर करने वाला होवां। यीशु मसीह दे सामर्थी नाच मंगदे हां। फिर तो प्रार्थना करो जिन्हें ऑनलाइन कि परमेश्वर आज तो मेरा मन स्वर्ग विच लग जाए। बार बार प्रार्थना करो, आज तो मेरा मन स्वर्ग विच लग जाए। धरती ते अपने आप मैं मुसाफिर जान सका। यीशु मसीह दे सामर्थी नाच मंग रहे हैं। बाइबल च लिखिया प्रभु यीशु मसीह चाहे धरती ते सी, वो धरती ते रहे अपना काम करते सी, पर जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया और हमेशा ही स्वर्ग की गल करते सी। जे किसी को टीचिंग देंदे सी, प्रीचिंग करते सी, कोई मिरेकल्स करते सी, कुछ भी करते सी, वो हमेशा स्वर्ग दे नाल जोड़ देंदे सी। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नूं पता सी कि मैं इस धरती ते मुसाफिर हां और मैं स्वर्ग दा हां, मैं धरती दा नहीं हैगा। इसे करके चाहे वो धरती ते रह के काम कर रहे सी, प्रीचिंग कर रहे सी, टीचिंग दे रहे सी, लोगों नूं चंगा कर रहे सी, अपना बिजनेस भी पहला वो कर रहे सी, पर बाइबल च लिखिया प्रभु यीशु मसीह अपने आप नूं इत्थे मुसाफिर समझदे सी और उन्हां दा मन स्वर्ग विच लग्या सी। किसी ने प्रभु यीशु मसीह को आके पूछा कि मैं तेरे पीछे आना चाहना, तू कित्थे रहना? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जानवरां दे भी घर हैगे आ, उन्हां दे भी आलणे हैगे आ, लूंबड़ियां दे भी घर हैगे आ, पर मनुख दे पुत्र लई इस धरती ते सिर रखण दी भी जगह नहीं। वो अपने आप नूं मुसाफिर समझदे सी। प्रभु यीशु मसीह समझदे सी मैं इस धरती ते मुसाफिर हां, मैं इस धरती ते परमेश्वर दा मैसेज लैके आया और असली घर मेरा स्वर्ग च है तो मैं उत्थे जाना। इसे करके
प्रभु यीशु मसीह अपने चेलियां दे नाल भी स्वर्ग दीयां गल्लां करदे सी। और बाइबल च लिखिया जो स्वर्ग दीयां गल्लां करदे सी ते कुछ फरीसियां ने एक क्वेश्चन किया कि परमेश्वर दा राज, स्वर्ग दा राज कहंदे उन्हें स्वर्ग दा राज किदां आएगा, कदों आएगा स्वर्ग राज वाले कोई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग दा राज दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग ये ना कहें कि देखो यहाँ है वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर कहा कि मैं तुहाडे विच हां, तेरा मतलब स्वर्ग दा राज तुहाडे विच आ चुका, तुहाडे विच आ चुका। और बाइबल च लिखा प्रभु यीशु मसीह के चेलियां ने कहा कि कदों स्वर्ग दा राज आएगा, कदों तू वापस आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दी कि जिदा नूह दे टाइम ते लोग की करते सी, खांदे सी, पींदे सी, विआह करते सी, सारा कुछ सही चल रहा सी, सारा कुछ सही चल रहा सी, किसी नूं चेता ही नहीं सी क्या हो आएगा कि नहीं आएगा। वो अपना इंजॉय कर रहे सी अपनी लाइफ, लोगों का ध्यान स्वर्ग वाल नहीं सी, उन्होंने ध्यान सी असी धरती ते आ, धरती ते इंजॉय करना, धरती ते वो मन मर्जी ना सारा कुछ कर रहे सी। वो परमेश्वर की उन्होंने कोई चिंता नहीं, अपने काम कर रहे सी, विआह शादियां कर रहे सी, इंजॉय कर रहे सी, पाप कर रहे सी रज के। और बाइबल च लिखा जद तक नूह की किश्ती तैयार नहीं हुई और नूह किश्ती में नहीं वड़ गया, तद तक लोगों को पता नहीं लगा कि कदों जल प्रया आ गई और सारा कुछ नष्ट हो गया। और प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी एग्जाम्पल दी कि जो सदोम ते अमोरा नूं परमेश्वर ने अग ते गंधक नाल नाश किया, ते ओ लोग भी परमेश्वर तो और स्वर्ग तो उन्होंने कोई चिंता नहीं, स्वर्ग की कोई चिंता नहीं, परमेश्वर की कोई चिंता, उन्होंने अपनी लाइफ की चिंता सी, अपने इंजॉय की चिंता सी, अपने घर बार की चिंता सी। और बाइबल में लिखा लोग खाते पीते थे, लेन देन करते थे, कह रहे बिजनेस कर रहे थे, लोगों का ध्यान सी बिजनेस वाल, लेन देन कर रहे थे, पेड़ लगाते सी, घर बनाते सी, उन्होंने घर की चिंता सी सारे, पर उन्होंने पवित्रताई की कोई चिंता नहीं सी, परमेश्वर की कोई चिंता नहीं सी, परमेश्वर के हुक्मां की कोई चिंता नहीं सी। और बाइबल च लिखा कि स्वर्ग तो जिहड़ी गंधक ते अग, कहंदा गंधक ते अग डिग्गी और सारा जिहड़ा सदोम ते अमोरा सी नाश हो गया। इसे तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा आना एक बिजली की तरह होएगा, एकदम मैं धरती ते आ जाऊं, और इसे तरह सारे लोग सारा कुछ करते होंगे और मैं इस धरती ते आ जाऊंगा। अज भी बहुत सारे लोग आ, चाहे मसीह लोग भी आ और नॉन मसीह लोग भी आ, उन्होंने सिर्फ चिंता हैगी आ अपने मां दी, अपने घरदियां दी, अपने बिजनेस की, अपनी जॉब की, अपने फ्यूचर की, अपनी संसारिक चीज़ों की चिंता। उन्होंने परमेश्वर की कोई चिंता नहीं। वो लोग कहते आ कि पढ़ लो लिख लो जिंदगी सैट हो जाएगी, पर उन्होंने परमेश्वर लिए कोई नहीं कि मेरी जिंदगी च पवित्रता ही हैगी कि नहीं, परमेश्वर की चाहते मेरी जिंदगी नो। जिहड़ा कोई परमेश्वर की गल करता, रब की गल का, उन्होंने इलीटरेट समझा जाता, कुछ लोग मूर्ख समझते, ये अनपढ़ लोग आ, ये वहमां भरमां च पाउण वाले लोग आ। पर बाइबल च लिखा नूह के टाइम ते भी लोग उन्होंने इदां ही समझते सी। मैं तुहाडे लई पढ़ के दसूंगा, मेरे नाल खोलांगे रोमियो की किताब, और 1:18 लिखा परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। लिखा बाइबल च परमेश्वर का क्रोध उन्हां लोगों ते आउंदा जिहड़े लोग सच्चाई नूं अधर्म नाल दबाई रखते आ। सब अभगत और अधर्म, जिन्हां लोगों को भगती ना कोई लेना देना नहीं, जिन्हां लोगों को परमेश्वर ना कोई लेना देना नहीं, जिन्हां लोगों को धार्मिक कामां दे नाल कोई लेना देना नहीं, बस उन्होंने ये आ कि साडी बुद्धि तेज आ, असी इंटैलीजेंट आ, असी पढ़े लिखे आ, असी हाई पोस्ट ते आ, असी
पढ़ के अपने आप ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਆ कि ਅਸੀਂ प्रूफ किया कि ਅਸੀਂ बड़े इंटैलीजेंट सी ਤਾਂ इस पोस्ट चल गए, साड़ी अच्छी जॉब आ, सानू पैसे मिल रहे आ, ਅਸੀਂ अपना घर बना लिया, साडे बच्चे आ वो अच्छे स्कूलों च पढ़ रहे आ, ਅਸੀਂ अब्रॉड घूमन च जाने आ, वो सैटिस्फाई आ। और बाइबल च लिखिया हज़ारां साल पहला भी लोग इदां ही सी और उन्होंने परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं सी, पर बाइबल च लिखिया परमेश्वर का क्रोध उन्होंने अभगति, उन्होंने आपभगति और अधर्म के कारण अज लोग भी पब्बां च जाते, हर तरह का इंजॉय करते, उन्होंने परमेश्वर दीयां गल्लां फिक्कियां लगदियां और उन्होंने तो नफरत करते। बाइबल च लिखिया पहला भी लोग इदां ही सी, ये हुण ही नहीं होया जे 100 साल तो या 200 साल तो या 300 साल तो, एक पहली भी जनरेशन सी हज़ारां साल पहला। बाइबल च लिखिया परमेश्वर ने उन्हें नाश कर दिता, तो क्यों नाश कर दिता मैं तुहानूं पढ़ के दसांगा। इसलिए परमेश्वर के विषय ज्ञान उनके मनों पर प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया उस अनदेखे गुण अर्थात सनातन सामर्थ, और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, जहां तक वे निरंतर है। इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, जहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जिताकर पर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों और पक्षियों और चिपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त के समानता में बदल देता। इसी कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषों के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, और कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, जहां तक कि उनकी स्त्रियों में भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध था बदल डाला। वैसे पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और मनुष्यों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया और वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार का अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैरभाव से भर गए, और ढा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींगमार, बुरी बुरी बातों का बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, म्यार रहत और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मृत्यु की दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। बाइबल लिखा पहले भी हज़ारां साल पहला लोग इदां दे सी और रब नूं जानदे सी, उन्हां नूं पता सी कि रब है, पर वो अपनी बुद्धि के अनुसार चलते सी। और बाइबल च लिखा उन्हां नूं चाहिदा सी कि वो अपनी जिंदगी नूं भी सैट कर रहे सी, नाल परमेश्वर नूं भी टाइम दिंदे, और बाइबल च लिखा जिन्ना परमेश्वर का धन्नवाद करना चाहिए सी उन्हां धन्नवाद नहीं किया, जिन्नी वडियाई करनी चाहिए सी उन्होंने नहीं की, बल्कि अपने आप को बुद्धिमान बना गए। वो कहते नहीं असी ज़्यादा बुद्धिमान हाँ, असी इंटैलीजेंट हाँ, असी पढ़े लिखे हाँ, असी सारा कुछ जानते हैं, साढ़े को टेक्नोलॉजी आ, साढ़े को बड़े बड़े वधिया साइंटिस्ट आ, बड़े बड़े वधिया डॉक्टर आ, सारा कुछ है। और बाइबल लिखा अपने आप को बुद्धिमान जिता लिया, और परमेश्वर उन्होंने पासे करता और अपने आप को बुद्धिमान बना लिया। और बाइबल लिखा परमेश्वर ने भी उन्होंने छड़ता कि तुसी जो करना चाहते करो, पर एक टाइम आएगा तो मैं तुहानू दसूंगा कि सृष्टि नूं मैं चला रहा। और बाइबल लिखा परमेश्वर ने उन्होंने छड़ता, और बाइबल लिखा जो उन्होंने परमेश्वर नूं छड़ता उन्होंने जीवन च कमियां होनियां शुरू होती। सब तो पहली कमी ये हुई कि वो होमोसैक्चुअल लोग हो गए। एक बंदा बंदे नाल रहन लग पिया, औरत नाल रहन लग पई, और उस तो बाद उन्होंने जीवन च कमियां आ गई, और
ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਆ ਗਈ, ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਰ ਆ ਗਿਆ, ਜੈਲਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਚੁਗਲਖੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਘਮੰਡੀ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ बुरी बात गल्लां अपने माँ बाप बनाने वाले हो गए, माँ बाप की आग्याकारी ना करने वाले हो गए, निर्बुद्धि हो गए, विश्वासघाती हो गए, निर्दयी हो गए, उन्होंने किसी से तरस नहीं आउंदा सी, और जिहड़े गलत काम करते सी उन्हां तो खुश हुंदे सी। और अज भी ये सारा कुछ हो रहा, लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते, इंटैलीजेंट समझते, लोग ईवन के जिहड़ी कई सरकारां भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਪੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਪਾਪੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਬਣੇ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦੋਮ ਅਮੋਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਦੋਮ ਅਮੋਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਪੜਾਂਗਾ। लिखा 19:4 में, उसने सो जाने से पहले सुदोम नगर के पुरुषों ने जवानों को लेकर बूढ़ों तक वर्ण चारों ओर से सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकारने लगे, जो पुरुष आज रात तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनके साथ भोग करें। बाइबल लिखा सुदोम अमोरा दे लोग भी दुष्ट हो गए सी। बाइबल लिखा जो लूत दे घर स्वर्गदूत आए सदोम अमोरा नूं नाश करने लई, ते बाहर जिहड़े सदोम ते अमोरा शहर दे जिहड़े लोग सीगे, कुछ बुढ़े लिखिया, बुढ़े लोग, जवानां तो लैके बुढ़ियां तक लोग उस घर दा दरवाजा खड़काई जाण। वो कहंदे इन्हां नूं बाहर कढ, जिहड़े मनुष्य तेरे को आए आ, असीं इन्हां नाल गलत संबंध बनाउणा, असीं गलत संबंध बनाउणा। और बाइबल च लिखिया इस गल का सबूत आ कि उस टाइम के जिहड़े लोग सी, जिहड़े सदोम ते अमोरा दे लोग, वो भी होमोसैक्चुअल हो गए सी। उन्हां विच ही बंदे नाल रह रहे सी, लड़कियां औरतां नाल रह रही सी, वो परमेशर तो दूर हो गए सी। और बाइबल च लिखिया कि परमेशर ने अग ते गंधक नाल नाश करते। अज भी कुछ साइंटिस्ट जिहड़े आ उन्होंने सदोम ते अमोरा विच उत्थे जाके खोज कीतियां और उन्हां नूं सबूत मिले, गंधक के सबूत मिले कि वाकई ये गल हो चुकी है, ये गल हो चुकी है। अज दियां गौरमेंटां नूं, अज दे लोकां नूं इस चीज़ की कोई चिंता नहीं कि डे बाय डे जिहड़ा पाप धरती ते वध रहा, पाप धरती ते वध गया। क्यों वध रहा? क्यों लोग होमोसैक्चुअल हो गए? क्यों लोग निर्दयी हो गए? क्यों लोग हत्या कर? क्यों कारण की है? इस चीज़ की कोई चिंता नहीं, पर वो चाहते आ कि जिहड़े परमेशर का वचन सुनाने वाले आ, परमेशर दीयां गल्लां करने वाले आ, परमेशर नूं लोकां तक जाणू कराउण वाले आ, वो चीज़ां बंद हो जाण, वो चीज़ां स्टॉप हो जाण। ये शैतान की चाल आ, ये शैतान की चाल आ। कुछ लोग चर्च तो इन्नी नफरत करते आ कि पता नहीं इत्थे पता नहीं की सिखाया जाता। वो हमेशा कुछ लोगों का टारगेट आ कि चर्च बंद करा दो, चर्च बंद करा दो, चर्च बंद करा दो। और मैं तुहानूं दसना चाहुंदा एक दिन आएगा, बाइबल च लिखिया चर्च बंद हो जानी, तुहानूं वचन सुनाउण वाला कोई नहीं रहना, क्योंकि बाइबल च लिखिया यीशु मसीह एक दिन आएंगे और अपने लोगों को नाल लै जाणगे। ते उस दिन तुहानूं एहसास होगा, उस दिन तुहानूं एहसास होएगा कि ये लोग सही सी, ये लोग सही सीगे ते इन्हां दे करके असीं बचे हुए सी। और पर बाइबल च लिखिया तुहाडे कोल टाइम नहीं होएगा पछतावे,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਆਇਆ ਇਸ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਟਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਈਂਡ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵਧੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਆ ਇੱਕ ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਜਦ ਪਾਪ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ ਹੋਏ। ਜਦ ਨੂਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਪਾਪ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਸ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋਮੋਸੈਕਚੁਅਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਾਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੁੜੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨੂਹ ਨਬੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ, ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ 120 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੋ ਕੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਿਆ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਵਕੂਫ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਨੂਹ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ, ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ। ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਹੋਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਚਰਚ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੋਮਤਾਂ ਲਾਓ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜੋ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ,
सारे जगत लिए भेजा कि जो कोई ओदी कुर्बानी ते विश्वास करे नाश ना होए बल्कि अनंत जीवन सदा दा जीवन स्वर्ग राज जाएगा। और परमेश्वर ने सारी दुनिया नू प्रेम किया कि असी परमेश्वर के पिछे चलने वाले ते जिस चीज़ नू साडा परमेश्वर प्रेम करता असी भी उन्होंने प्रेम करते, असी भी तुहानू प्रेम करते हैं। चाहे तुसी साडे ते कंप्लेंटा करते, असी तुहानू प्रेम करते हैं, तुहाडे लई प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन्हां ते तेरा अनुग्रह आए, इन्हां ते तेरी दया आए ते ये भी लोग स्वर्ग राज के अधिकारी होण, ये भी लोग तेरे नाल जुड़न, तेरी भगती करन। इस जगह ते नूह दी किश्ती आ और सदोम ते मोरा दी खोज हुई, साइंटिस्टां ने खोज की ते वो है आ ते जिहड़ी चीज़ की खोज हो जाए वो सच्चाई आ, वो सच्चाई आ। ते जद तुसी इन्हां गल्लां नूं परमेश्वर दीयां गल्लां नूं अपने आले दुआले विच दसूंगे और मेरा विश्वास आ परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा उहदी किरपा दे नाल बहुत सारे करोड़ां लोग बचाए जाणगे, नाश ही होणगे बल्कि स्वर्ग राज के अधिकारी होणगे। पर उदों ही बचाए जाणगे जदों असीं लोकां तक पहुंचांगे, जदों असीं लोकां नूं समझावांगे, परमेश्वर दीयां गल्लां नूं दसांगे। क्योंकि बाइबल च लिखिया प्रभु यीशु मसीह जद इस धरती तो स्वर्ग विच चले गए, उन्होंने कहा जाओ जाके सारी जातियां नूं सारे जगत नूं मेरियां गल्लां दसो, जो कोई विश्वास करे उन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे। जो कोई विश्वास करेगा बचाया जाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो ते दंड दी आज्ञा होएगी। और मसीह लोगों की चाहे तुसी पास्टर आ, कई लोग सोचते पास्टर की ड्यूटी आ, नो विश्वासियों की भी ड्यूटी आ कि असी यीशु मसीह दीयां गल्लां और यीशु मसीह के आउण बारे लोगों को दसीए, यीशु मसीह के आने वाले लोगों को दसीए कि यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर आउणगे। चाहे लोग तुहानू मूर्ख कहण, चाहे लोग तुहानू बेवकूफ कहण, चाहे कहण के कथा कहानियां सुणाउंदे आ, अपने मगर लाउंदे आ, डोंट वैरी, सच्चाई का ढंढोरा देना ना हटियो। तो जो तुसी सच्चाई का ढंढोरा देंदे हो, जो दोगे तुसी जो दोगे, और बाइबल च लिखिया पहला तुसी स्वर्ग राज और धार्मिकता की खोज करो, दुनिया दी सारियां चीज़ां तुहानू दित्तियां जाणगियां, दुनिया दी सारियां चीज़ां दित्तियां जाणगियां। तुहाडा घर मैनेज करेगा परमेश्वर, करेगा तुहाडे द्वारा ही, तुहाडे बच्चों नूं सैट करेगा परमेश्वर, करेगा अपनी ताकत दे नाल, तुहाडा बिजनेस तुहाडी जॉब हर चीज़ सैट करेगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का वादा आ, परमेश्वर का वादा आ। ते जे तुसी बिलीव करदे आ परमेश्वर ते तुहाडी पहली ड्यूटी यही आ कि तुसी परमेश्वर नूं प्रेम करो और परमेश्वर के कामां दा बोझ लो। मैं शुक्रवार नूं भी दस्सिया सी, प्रभु यीशु मसीह ने क्लीयर किया अपने वचनां विच कि जो कोई मेरा चेला बनना चाहुंदा उन्होंने सब तो पहला अपने माँ, अपने बाप, अपने भैणां, अपने भरावां, अपनी पत्नी, अपने पति, अपनी पत्नी और अपने बच्चों का इनकार करना होएगा और अपने शरीर का भी इनकार करना होएगा और अपनी क्रूस चुक के मेरे पीछे चलना होएगा। प्रभु यीशु मसीह का कहने का यह मतलब नहीं सी कि तुसी अपने न्याणिਆਂ ਨੂੰ छड़ दो, नो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जे तुसी मेरे नाल प्यार करोगे, मेरे कामां दा बोझ लाओगे और जो कुछ बाइबल च लिखा, पतरस ने कहा प्रभु असी तेरी खातर तो अपने भैन भरा माँ बाप बिजनेस हर चीज छड़ती। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पतरस हो नहीं सकता कि जिन्हें मेरी खातर छड्या तो इस धरती ते कई गुना ना पाए, कहना इस धरती ते कई गुना पाएगा और स्वर्ग विच अनंत जीवन पाएगा। ते प्रभु यीशु मसीह तुहाडे माँ बाप भैणा भरावां तो तोड़ना नहीं चाहते, बल्कि प्रभु यीशु मसीह कहंदे तुसीं मेरे नाल प्रेम करो, मैनूं पहला स्थान दो, मेरे काम नूं करो, मेरियां रूहां नूं बचाओ, जिहड़े मर रहे संसार पाप विच उन्हां दा बोझ लो, उन्हां लई प्रार्थना करो, उन्हां लई रोजे रखो, उन्हां लई अपने पैसे नूं इन्वेस्ट करो, अपने समय नूं इन्वेस्ट करो। तो जो तुसीं करोगे तो तुसीं कई गुना फिर पाओगे। तो फिर मैं तुहाडी फैमिली दी, तुहाडे बच्चों दी, तुहाडे माँ बाप दी, तुहाडे भैणा भरावां दी प्रोटैक्शन मैं करूँगा, ते मैं करूँगा। तो बाइबल च साफ लिखिया कि हे अल्प विश्वासियो, हे घट विश्वासियो, जे तुसी बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छियां चीज़ां देनियां जानते हो तो तुहाडा जिहड़ा स्वर्गीय पिता आ, जिहड़ा सारी सृष्टि नूं चलाउंदा, वो तुहानूं अच्छियां वस्तुआं क्यों नहीं देगा। कहंदा जिन्हें अपना इकलौता पुत्र ही दे दिता वो तुहानूं वस्तुआं किहनूं देगा जिहड़ियां तुहानूं चाहीदियां। साफ बाइबल च लिखिया पिता जानते आ, परमेश्वर जानते कि तुहानूं इन्हां चीज़ां दी लोड़ आ, वो जानते आ कि तुहानूं लोड़ आ कि वो तुहानूं देगा।
पर देगा कदों? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ वचन के अनुसार अपनी जिंदगी ਨੂੰ जीओगे। कई लोग है उन्होंने कोई चिंता नहीं, पर मसीह लोग यीशु मसीह के आने का समा नेड़े आ कि असी ਉਹਦੇ ਲਈ की कर रहे हैं। कईयां मैं कहा कि तू चर्च आया कर। ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ पढ़ाई का देखना पैंदा, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ पढ़ाना पैंदा। ਉਹਨਾਂ को बहाने आ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ पढ़ाउण दा, जॉब का, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ छुट्टी, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ छुट्टी ਹੁੰਦੀ ਆ और सानू घर रैसट करनी पैंदी आ। मैनू आ बाइबल 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ही गल्लां लिखियां। जे तुसीं स्वर्ग जाना चाहुंदे हो तो तुहानू परमेश्वर दे कोल आना पेगा। बाइबल 'ਚ लिखिया प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग दे राज दा, बाइबल 'ਚ प्रभु यीशु मसीह तो एक क्वेश्चन किया कि प्रभु स्वर्ग राज का जिहड़ा भोज आ, जिहड़ा भोजन आ, कौन खाएगा? कौन? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु परमेश्वर ने भोज, एक इंसान ने, एक अमीर बंदे ने, एक राजे ने भोज किया और उन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ स्नेहा दिता, न्योता दिता। राजे ने उन्हें न्योता दिता, मेरे घर आओ, मेरे घर फंक्शन आ। और बाइबल 'ਚ लिखा कई लोगों ने कहा मैं खेत मुल लिया तो मैनू माफ कर, मैं अपना बिजनेस देखना मैनू माफ कर, मैं ब्याह करना मैनू माफ कर। और बाइबल 'ਚ लिखा प्रभु यीशु मसीह ने कहा और राजे ने कहा कि हुण जाओ, मेरा खाना तैयार है, सारा कुछ तैयार है, तो जाओ जेड़े अंधे आ, जेड़े कंगाल आ, जेड़े अंधे आ, जेड़े लूले आ, जेड़े लंगड़े आ, उन्हां को जाओ तो उन्होंने इस भोज में शामिल करो। बाइबल 'ਚ लिखा ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਸੀ ਗਏ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। और बाइबल 'ਚ लिखा उन्हें राजे ने कहा, ਉਹਦੇ नौकरां ने कहा अजे भी जिहड़ा जगह खाली आ। फिर वो राजे ने कहा जाओ सड़कों ते जाओ, चौंकां ते जाओ, उन्हां लोकां नूं लैके आओ ताकि मेरा घर जिहड़ा मेरा भोज है, जिहड़ा मेरा फंक्शन है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने लोग आ वो पूरे हो सकते। और बाइबल 'ਚ लिखा फिर वो गए और लोगों नूं लैके आए। बाइबल 'ਚ लिखा जिन्हां कोल बहाने सी वो उस भोज में शामिल नहीं हुए। यानी कहने का मतलब जिन्होंने लोगों को बहाने आ आज अपने बिजनेस से, अपनी जॉब के, विआहां के, शादियां के, वो लोग स्वर्ग में दाखिल नहीं हो सकते। चाहे तुसी मसीह आ, चाहे मसीहा वाला तुहाडा नां आ, चाहे तुसी किसी पादरी के घर पैदा होए, जां तुहाडे बहुत क्लोज महान पास्टर आ, तुहानूं बहुत सारियां गल्लां बाइबल दीयां पता, पर तुसी स्वर्ग में दाखिल नहीं हो सकते। तुहानूं स्वर्ग में दाखिल होने लई यीशु मसीह दीयां गल्लां नूं मनना पेगा। बाइबल 'ਚ लिखा तुहानूं सब तो पहला चेला बनना पेगा, और चेला बन लई तुहानूं पहला अपने रिश्तियां नूं अप्रिय जानना पेगा, अप्रिय जानना पेगा। तुहानूं अपने आप का भी इनकार करना पेगा। और बोझ जिहड़ी क्रूस है उठा के, क्रूस की बोझ उठा के तुहानूं यीशु मसीह के पिछे चलना पेगा, फिर तुसी रियल च चेले होंगे। और बाइबल 'ਚ लिखा कुछ लोग जिहड़े लोग आ बहाने दे नाल अपने आप नूं मसीह कहंदे आ, मैं चर्च जा रहा, पर इन्हां गल्लां तो इनकार करदे। जे तुसी इन्हां गल्लां तो इनकार करदे तो तुसी अजे यीशु मसीह के चेले नहीं बने। चाहे तुसी बपतिस्मा लिया कोई फर्क नहीं पैंदा, पर जे तुसी इन्हां गल्लां ते चल रहे प्रैक्टिकली, कई लोगों नूं माड़ी जी गल कहो तो वह पहला कहते कोई नहीं घर में सलाह कर लूँगे, तो जो किते कोई काम मर जाता, जे कोई काम मर जाता, अजे कोई प्रेयर करानी है तो फिर कल्ले ही आउणगे। मैं तो घर दस के भी नहीं आई, मैं घर दस के नहीं आई। तो जो बपतिस्मे की गल करिए तो कहें कोई नहीं घर सलाह दसूंगे, तो जो फिर चर्च पहली बारी आए उदों भी तो घर सलाह करके आओ। जे आशीष चाहिए आ तो फिर चुप चपीते, तो जे बपतिस्मे की वारी आउंदी आ परमेश्वर दी गल्लां दी तो फिर कहेंगे सलाह करांगे, कोई नहीं सलाह करांगे, तो उदों भी सलाह करके आओ। इसे करके बाइबल 'ਚ लिखा यीशु मसीह के आउण दा समा बहुत नेड़े आ, और तुहाडी और मेरी ड्यूटी बनदी आ कि अपनी पूरे तन नाल, पूरे मन नाल, पूरे जोर नाल परमेश्वर के इस काम नूं पूरी दुनिया तक पहुँचाइए। जो असीं पूरी दुनिया तक पहुँचाओगे, और मेरा विश्वास है, मेरा बिलीव है
कि करोड़ां अरबां लोग अजे ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚ ਆ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਚਰਚ ਵਾਲੇ स्वर्ग ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਲੋਕ, स्वर्ग बारे नहीं जानते। बहुत घट लोग स्वर्ग बारे जानते। वो देखते आ कि चर्च जाओ कैंसर ठीक हो जाती, चर्च जाओ आ हो जाता, ये लोग जानते आ, बहुत सारे लोग जानते। पर वो ये गल्लां नहीं जानते कि किसी टाइम ते सदोम ते अमोरा वर्गे शहर नाश होए, किसी टाइम ते नूह दे टाइम ते जल प्रलय दे नाल दुनिया नाश होई। ये गल्लां नूं नहीं जानते। तो ये नहीं जानते कि ये गल्लां जदों इस धरती ते जो पाप वधेगा, यीशु मसीह दे आउण दा समां नेड़े आ गया, वो इस गल नूं नहीं जानते। ते तुहाडी और मेरी ड्यूटी आ कि इन्हां गल्लां नूं उन्हां तक पहुंचाइए। ते ये गल्लां तुसीं तद तक नहीं पहुंचा सकदे जद तक तुहानूं अपनी फैमिली दे नालों मोह नहीं घटदा, जद तक तुहानूं अपने नालों मोह नहीं घटदा, जद तक तुसीं अपना नकार नहीं कढदे, जद तक तुहानूं यीशु मसीह नाल प्रेम नहीं हुंदा, जद तक तुसीं अपने आप नूं इस धरती ते मुसाफिर नहीं कहिंदे, जब तक तुसीं अपने आप नूं मुसाफिर नहीं समझोगे इस धरती ते स्वर्ग के अधिकारी नहीं समझोगे, तुहानूं इस धरती नाल प्रेम रहेगा, तुहानूं इस धरती दीयां चीज़ां नाल प्रेम रहूगा, तुहानूं स्वर्ग नाल प्रेम नहीं होएगा। ते स्वर्ग नाल प्रेम होण लई तुहानूं चाहीदा कि तुहाडे मन दे अंदर ये हमेशा गल 24 घंटे होए कि असीं इस धरती ते मुसाफिर हां ते मुसाफरी दा समां असीं भै ना कट्टना, असीं लोकां वांग बाहर नहीं जाना, असीं लोकां वांग वीज़ा नहीं लवाउणा, लोकां वांग अपना बिजनेस जिहड़ा 2 नंबर दे नाल अगे नहीं लैके जाना, 2 नंबर से असीं बाहर नहीं जाना, असीं गलत विआह करा के बाहर नहीं जाना, असीं पाप विच नहीं रहना, क्योंकि असीं इस धरती ते मुसाफिर हां। बाइबल च साफ लिखिया ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੇਸ ਮੰਗੋਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ और 24 घंटे में अपने आप को स्वर्ग राज का अधिकारी समझू। तो जो वो ग्रेस तुहाडे जीवन च आएगी तो तुसीं 24 घंटे अपने आप को मुसाफिर समझोगे और इस धरती ते रहिंदे होए भी तुसीं स्वर्ग राज के अधिकारी समझोगे अपने आप को। तो फिर तुहानूं स्वर्ग नाल प्रेम होएगा, फिर तुहानूं यीशु मसीह दीयां गल्लां नाल प्रेम होएगा, फिर तुहानूं रूहां बचाउण नाल प्रेम होएगा, फिर तुसीं कर सकदे। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਿय ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। दूसरे तीसरे नंबर ते पहला तुसी परमेश्वर नूं प्यार करोगे, फिर उहदे काम नूं प्यार करोगे, फिर तीसरे नंबर ते तुसी अपनी फैमिली नूं प्यार करोगे। फिर तुसी पहला नंबर नहीं दोगे, पहला नंबर वाइफ नूं नहीं दोगे, पहला नंबर बच्चों नूं नहीं दोगे, फिर पहला नंबर तुसी परमेश्वर नूं दोगे, दूजा नंबर परमेश्वर के काम नूं दोगे और तीसरा नंबर अपनी तुसी फैमिली नूं दोगे। और परमेश्वर की इच्छा आ, ये परमेश्वर का वचन कहता। एक बार मैं किसी की बदनामी नहीं करना चाहता और परमेश्वर का कोई दास सी और मैनू कहंदा, उन्हें मैनू कहंदा तू सेवकाई करन लगा, इस गल का ध्यान रखी कलीसिया सजा नहीं रहिंदी। चलो मैं उहदा थैंक्स करदा, उन्हें मैनू सलाह दी, पर बाइबल च लिखिया कि तुहानू पहला स्थान परमेश्वर नूं देना पेगा और दूसरा स्थान परमेश्वर ओहदी क्रूस नूं उठाना पेगा, वो बोझ नूं जिहड़ा यीशु मसीह ने उठाया, और तीसरा स्थान अपनी फैमिली नूं देना पेगा। तो जो तुसी परमेश्वर नूं पहला स्थान दोगे, और बहुत सारे सेवक भी आ, परमेश्वर उन्हां ते अनुग्रह करे, दया करे, जे कोई कदी सुने इस गल नूं
तो परमेश्वर तो ग्रेस मंगे कि मैं परमेश्वर नूं उहदे काम नूं पहला स्थान दे सकां और उहदे बाद जिहड़ी अपनी फैमिली नूं मैं स्थान दे सकां। क्योंकि बाइबल च लिखा पतरस ने कहा कि प्रभु यीशु असीं ते तेरी खातर छड्डदा ते प्रभु यीशु मसीह कहंदे मेरी खातर जे तू छड्डदा ते गुनाह हो के मिल रहा तैनूं, तेरी फैमिली भी सैटअप मैं करूंगा, मैं तेरी बिजनेस भी सैटअप मैं करूंगा, मैं हर चीज नूं मैं वधा के तैनूं दवांगा, तैनूं मैं वधा के दूंगा। फिर हुण तेरी कल्ले दी ड्यूटी नहीं आ, हुण मेरी भी ड्यूटी है कि तू मेरा काम कर रहा, तू मेरा काम कर रहा। ते इसे तरह जब तुसी परमेश्वर दे नूं पहला स्थान, उहदे काम नूं दूजा स्थान और तीसरा स्थान अपनी फैमिली नूं, अपने रिलेशनशिप नूं दोगे और तुसी रियल च यीशु मसीह दे चेले होंगे और रियल च तुसी यीशु मसीह दे जिहड़ा काम इस धरती ते वो छड्ड के गए उन्होंने अपने जीवन च तुसी पूरा करोगे। जो पूरा करोगे रूहां बचाइयां जाणगियां और नरक खाली होएगा और स्वर्ग भरेगा और रियल च तुसी आशीषित होंगे, रियल च आशीषित होंगे और तुहाडी आशीष नूं देख के लोग यीशु मसीह की महिमा करनगे। इसे करके मैं तुहाडे कोल आउंदियां ये प्रार्थना कराई कि परमेश्वर मेरे ते अनुग्रह कर ताकि मेरा मन, मेरे मन विच जिहड़ा मैं इस धरती ते मुसाफिर जान सकां और मैं मन तो स्वर्ग राज का अधिकारी जान सकां। मैनूं पता बहुत सारे लोग कहंदे जो चर्च च हुंदे जो पास्टर ने कहना तुसीं स्वर्ग राज के अधिकारी हां, उन्होंने कहना हाँ स्वर्ग राज के अधिकारी हां, ते जो चर्च तो बाहर होना फिर नाले धरती के अधिकारी, फिर धरती के लोगों का ध्यान होना मेरा काम वो अड़िया वा कि सिफारिश पावां, चल के इनू पैसे दे के काम करा लेने, फिर वचन की कोई परवाह नहीं, फिर कंप्रोमाइज कर लेना हालातों के नाल, शैतान ना कंप्रोमाइज कर लेना। फिर हफ्ते बाद पास्टर को आके पास्टर जी मेरे इत्थे पेन आ, मेरा आ हो गया, मेरा आ हो गया। और कई लोग मेरे को साल हो गया पता नहीं 100 बार इको कंप्लेंट क्यों? क्योंकि रियलिटी विच ओ परमेश्वर दे वचन नूं ना सुनदे तो जरूर आ पर मनदे नहीं, क्योंकि ये ट्रेडिशन बन चुका। अंगीकार भी ये आ परमेश्वर का वचन सुनना। कभी बहुत घट लोग होंगे कि मैं परमेश्वर का वचन सुन के चलना, वचन ही सुनना घर बह के सुन लेंगे। ज्यादातर पुराने मसीहियां दी यह थ्योरी सी, वचन ही सुनना घर बह के सुन लेने, वो सुनते ही आ चलते नहीं, फिर वो चलते नहीं, वो बस सैटिस्फाई आ भी मैं थोड़ा जा पढ़ लिख गया, मैं पैसे कमा रहा, एक अद्धा मेरा भरा बाहर चल गया तो सारा कुछ सही हो रहा। मूर्ख ना बनो, परमेश्वर की इच्छा नूं जानो और परमेश्वर की इच्छा अनुसार काम करो, क्योंकि साफ बाइबल च लिखा कि मैं हिसाब लाऊंगा तुहाडे कोल। साफ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि किसी नूं 10 तोड़े दिते ते किसी नूं 5 दिते ते किसी नूं 1 दिता, ते जे तुहाडे कोल एक भी तोड़ा दिता परमेश्वर ने एक भी टैलेंट दिता उन्होंने इस्तेमाल करो। ये ना होए कि तुसीं उन्होंने दबा के जिहड़ा रखिया दबाई रखो तो परमेश्वर तुहाडे ते क्रोधी होए और तुहाडे स्वर्ग का भी रस्ता बंद हो जाए। इसे करके अपनी सैटिस्फैक्शन तो बाहर निकलो। तुसीं इस धरती ते सैटिस्फाई होने लिए नहीं आए, कि इस धरती ते सैटिस्फाई नहीं होने लिए आए, तुसीं क्रूस नूं उठाउण आए आ। तुसीं इत्थे नहीं इस काम नहीं तुहानूं परमेश्वर ने अपने कोल बुलाया कि हाँ तुहाडा बिजनेस सैट हो चुका, तुहाडे बच्चे वधिया स्कूल च पढ़ रहे आ, तुहाडी ठीक आ, तुसीं अपनी वाइफ नाल रह रहे। नो, बाइबल च लिखा जे तुसीं मेरे चेले हो तो तुसीं एक जंग च हो, ते जे तुसीं मेरे चेले हो तो एक टास्क आ, एक टारगेट आ तुहाडी जिंदगी च, एक टारगेट आ जिन्हों तुसीं पूरा करना आ, एक बोझ आ जिन्हों तुसीं उठाउणा वा। ते जे तुसीं बोझ उठाउण दी लई तैयार नहीं तो फिर स्वर्ग लई भी तुहाडी तैयारी नहीं है, स्वर्ग लई भी तैयारी नहीं। कोई भी मसीह बंदा जे अपने आप को सैटिस्फाई करके बह गया तो वह रौं गया, शैतान की गिरफ्त च आओ। कई लोग अपने आप को इसे च बैठे आ, हाँ मैं जॉब कर रहा, गवर्नमेंट जॉब कर रहा, मेरे न्याणे बाहर चल गए, मैं सैटिस्फाई। नो,
ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੋਝ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਇਆ? ਨੋ, ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੋਝ ਲਵਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ, ਮੌਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਚਲ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨ। ਨੋ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਈ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਜਲੀਲ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗੇ, ਔਰ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਰੀਅਲ ਸੇਵਕਾਈ ਇਹ ਆ, ਰੀਅਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾਏ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਰੱਜ ਕੇ ਸੌ ਰਹੇ, ਰੱਜ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਸੌ ਰਹੇ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਦੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣ ਗਏ, 2-4 ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਲਾਈਫ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਬੈੱਡ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਰੂਸ ਉਠਾ ਕੇ, ਬੋਝ ਉਠਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਕੇਤ ਫਟ ਗਿਆ, ਪੀੜਾ ਫਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆ, ਇਹ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਮਹੱਲਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਟਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਤ ਬਿਤਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਚੈਨਲ ਬਣਾ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਾਂ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਾਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਘੰਟਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ। ਨੋ, ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਝ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ, ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ, ਕਈ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਚੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਚਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਰਚ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਔਰ ਚਮਤਕਾਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ, ਬੋਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਮੋਸੈਕਚੁਅਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਬੋਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਲਈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾਓਗੇ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝ ਅੱਜ ਤੋਂ 2020 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2020 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਠਾ ਲਿਆ।
ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੋਝ ਉਠਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਰੱਖੀਏ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਈਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰੂਸਡ ਕਰਾਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਲਦੀ ਹੋਏ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਜਨ ਹੋਣਗੇ, ਦੋ ਜਨ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੋ ਜਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 50% ਲੋਕ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ। ਯਾਨੀ ਦੋ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? 50% ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ, 50% ਰਹਿ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਉਠਾਏ ਨਾ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਲੈਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਗ੍ਰੇਸ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਮੰਨੂਗਾ ਔਰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਮੰਨੂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰਾ ਬੋਝ ਲਊਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਤੇਰਾ ਬੋਝ ਲਊਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਦ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 50% ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਊਂਗਾ। ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ